दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में बारे में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना। जैसे क्वेश्चन है हम लोग का 5 क्रमागत संख्या, दूसरी 49 है। इन संख्याओं में से सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक ना। तो हमको क्या बोल रहा है, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या क्या होता है, जो क्रम से चलता है। ठीक ना। तो 5 ले लेना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक ना, 5 लिखे। ठीक ना। तो दूसरी कितना है, 49 है। तो पहला क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, 49 के बाद क्या होता है, 50 होता है, फिर 51 होता है, फिर 52 होता है। ठीक ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, 48 इसके पहले। ठीक ना। अब देखिए 5 संख्या हमको क्रमागत पता चल गया। अब बोल रहा है इन संख्याओं का सम संख्याओं का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। सम कौन है, ये है 48 गुना फिर 50 गुना फिर 52। ठीक ना। तो दो ये तीनों को गुना कर देंगे, बस जो आंसर आएगा वो आंसर कर देंगे। तो देखिए 48 52 से गुना कर देते हैं। 16 4 दूनी 8 1 9, उसके बाद 8 पंचे 40 की 4 4 पंचे 20 20 और 4 24, कितना हुआ 6 9 4 2। फिर इसको 5 से गुना कर देना है। 6 पंचे 30 की 0, हाथ में 3 और 9 पंचे 45 45 और 3 48, हाथ में 4 4 5 20, 4 हाथ में 2, 5 दूनी 10 10 2 12, इतना हुआ। ठीक ना। तो आ गया 12 4 8 0 और एगो ये 0। तो यानी ये आंसर हम लोग का आ गया 12 48 2 0। तो कौन वाला आंसर हो, 12 48 2 0। तो ये हम लोग का सही हो गया। ठीक ना। अब दूसरा सवाल है, एक भाग के योग में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेष 5 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, काहे कि इसको बार बार क्वेश्चन आता ही है एक बार। तो देखिए क्या दिया है हम लोग का, भाजक भागफल का 5 गुना। तो भाजक बराबर भागफल का 5 गुना। ठीक, लिख दिए। अब फिर क्या बोल रहा है, फिर भाजक शेषफल का 4 गुना। ठीक ना। क्या बोल रहा है, फिर भाजक शेषफल का 4 गुना, 4 गुना। और शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है 5। ठीक ना। तो शेषफल 5 दिया है, 5 गुना 4 यानी क्या हो गया, भाजक कितना निकल गया, 20 निकल गया। ठीक ना। यहाँ से गुना करेंगे तो 20 से आ जाएगा। ठीक ना। 5 चौक 20, यहाँ 5 शेषफल था, हम डायरेक्ट कर दिए, 5 बैठा दिए, तो 5 गुना 4 यानी 5 चौक 20, यानी भाजक हम लोग का 20 निकल गया। तो यहाँ पे 20 निकल गया, बराबर हमको भागफल निकालना है। ठीक ना। तो ये 5 जो है, ये 5 गुना में है यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यानी 4। यानी हम लोग का क्या निकला, भाग फल कितना निकला, 4 निकला। और भाजक कितना, 20, और शेष कितना है, 5 है। तो हमको क्या निकालना है, भाज्य। तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हाँ, शेषफल। तो भाजक कितना है, भाजक हम लोग का कितना निकला है, 20 निकला है, गुना भागफल कितना निकला हम लोग का, 4 निकला, जोड़ शेष कितना है, शेष 5 है। तो देखिए 20 जो कितना हुआ 80 और प्लस कितना है, प्लस 5। तो बराबर कितना हम लोग का आंसर आया, 85 आंसर आया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना नंबर, 4 नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग का क्वेश्चन है जो इतना है, तो बाइनरी प्रतिनिधित्व में बाइनरी अंकों की संख्या क्या होगा। ठीक ना। तो बाइनरी इसमें क्या होता है, 2 5 7, इसको बाइनरी में ऐसे रहता है। तो हमको बाइनरी अंक में ये हमको ज्ञात करना है। ठीक ना। ये होल 2 होता है, इसको निकालना है। तो हम लोग इसको निकालना कैसे जानते हैं, ऐसे निकालते हैं, 2 5 7। ठीक ना। इसको सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। देखिए 2 से देंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 17 है, तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। ठीक। फिर 2 से देते हैं, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी पूरा कट गया, तो यानी यहाँ 0 बच गया। फिर 2 से देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, पूरा कट गया, तो फिर 0 बच गया। ठीक। फिर देखिए 2 से, 2 1 2, 6 दूनी 12, फिर पूरा कट गया, तो 0 बचा। फिर 2 से 8 दूनी 16, तो फिर 0 बचा। फिर 2 से 4 दूनी 8, तो फिर 0 बचा, शेष नहीं है। तो फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 0 बचा। फिर 2 से 2 दूनी 2 1 2, यानी क्या बचा, 0 बचा। अब देखिए ये अंक कितना है यहाँ से देखिए क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या क्या है, 1 है, और 0 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 0, 1 2 3 4 5 6 7
और ऊपर में 1, यानी टोटल देखिए इसमें अंकों की संख्या हम लोग को पूछा है, ठीक ना। योग बोलता है अगर अंकों का, तो हम लोग इस लोग को जोड़ देते हैं। तो संख्याओं का अंक बोला है, तो कितना अंक है वो देखेंगे। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इसमें हम लोग का आंसर कहाँ है, ये वाला है। तो यानी ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का 25 34 7 में कितने सैकड़े होते हैं, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक ना। इसमें देखिए हम सारा, इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा हम सारा इसमें बता देते हैं आप लोग एक ही वीडियो में, ठीक ना। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए इकाई पूछे तो इकाई, देखिए ये इकाई कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो इकाई मतलब इकाई यहाँ से शुरू होकर जितना अंक है तो इकाई में ये पूरा अंक हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हमको दहाई पूछा, ठीक ना, दहाई 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 में देखिए दहाई, तो देखिए अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन था। तो यहाँ से देखिए दहाई कहाँ पे आ रहा है, इकाई दहाई, दहाई यहाँ आ रहा है। यहाँ से जितना भी इधर अंक है सारा यहाँ हो जाएगा, नहीं तो 25 34 4, ठीक ना। फिर यहाँ पे सैकड़ा पूछा, सैकड़ा। तो देखिए आप देखिए इसमें देखिए ये क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें देखिए सैकड़ा कहाँ जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ आता है। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक संख्या सैकड़ा में आ जाएगा, 2 5 3, ठीक ना। उसी तरह हमको हज़ार पूछा, हज़ार, ठीक ना। तो देखिए यहाँ हज़ार कहाँ आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो हज़ार में ये दोनों है, तो ये दोनों आ जाएगा। देखिए इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, चारों हम लोग सीख लिए। अगर इकाई पूछा तो इकाई जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से पूरा संख्या को लिख देना है। अगर दहाई पूछा तो दहाई जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से इधर जितना बचा हुआ संख्या है पूरा लिख देंगे। फिर सैकड़ा पूछा तो सैकड़ा के पहले वाला छोड़ना है और सैकड़ा के बाद जितना है उसको पूरा लिख देना है, ठीक ना। तो हम लोग का इसमें क्या पूछा था, सैकड़ा पूछा। तो सैकड़ा कहाँ है, ये है। तो कहाँ है, 25 3, हम लोग का आंसर हो जाएगा 25 3। अब देखते हैं 25 3 कहाँ है, 25 3 ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए और दूसरा प्लस है, +10 -10 +10 -10 +10 -10 के योग में पदों की सम संख्या है। सम संख्या देखिए इसको हल करेंगे तो क्या है, या +10 है या -10 है। तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी इसको हल करने से 0, फिर यहाँ प्लस है, फिर प्लस माइनस क्या आता है 0, फिर प्लस माइनस क्या है 0, 0 0 क्या होगा 0 ही होगा। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक। उसी प्रकार देखिए ये संख्याओं में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ये स्थानीय मान और अंकित मान ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अंकित मान होता है जो अंकित मतलब क्या, फेस वैल्यू, उसमें होता है कि जो अंकित मान रहता है वो सेम ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान बदल जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसका 7 का स्थानीय मान, 7 का यहाँ एगो 7 है, तो इस 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। देखिए ये 7 का 7 लिखे और जितना अंक है उतना 0, 1 2 3 4 5, तो 5 0 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। और फिर दूसरा 7 का एक गो है 0, तो 1 गो 0 लिख देंगे, 1 गो 0। अब माइनस कर देंगे, दोनों का अंतर बोला है तो 0, यहाँ 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 9, फिर यहाँ बचा 9, फिर यहाँ बचा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 गो 9 3 0, ठीक ना। इसका ऑप्शन शायद गलत है, ठीक ना। आप लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो इन संख्या में कौन सा बड़ा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे जो ये बड़ा संख्या कौन है, ठीक ना। तो हम लोग देखो ये √2 का मान तो हम लोग नहीं निकाल सकते, √5 √3 का, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे। 2 √5 का स्क्वायर, 6 √3 का स्क्वायर, 3 √7 का स्क्वायर, 8 √2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और √5 गुना √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 6 6 के 36, फिर √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 3 9 और √7 गुना √7 क्या हो जाएगा, 7, 8 8 64 और गुना √2 2 हो जाएगा। अब देख 5 चौक ये 20 आ गया, अब 3 6 6 18 की 8, 3 क्या 9 1 10, 180, 9 7 63, और इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो 128। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, बड़ा अगर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। अगर बोलेगा इसको आरोही क्रम में कीजिए तो सबसे छोटा जो है उसको शुरू में लिख के फिर इसको फिर अवरोही क्रम में भी पूछता है तो सबसे बड़ा उसको लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक ना। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन, कौन बड़ा भी पूछ सकता है, कौन छोटा भी पूछ सकता है, आरोही अवरोही, इस 4 प्रकार से इसमें पूछता है। आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एगो आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 1 × 1 बराबर 1 है, 1 1 × 1 1 बराबर 1 2 1, फिर 1 1 1
इंटू 1 1 1 बराबर 1 2 3 2 1, ठीक ना। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको मतलब जिस टाइप हो रहा है उस टाइप को समझना है। जैसे 1 था तो 1 हुआ, फिर यहाँ 2 गो 1 है तो 1 2, फिर 1 हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ क्या हुआ 1 2 3 तक गए, फिर 3 से माइनस हुए। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या है 1